बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ख़बर सामने आ गई है। रात गए एक वारदात डालने लगे थे और जब वो वारदात ये नहीं डाल सके तो उसके बाद फिर हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से फ़ैसला आ गया। इन्होंने आखिरी कोशिश की। PDM इत्तेहाद ने आज शाम से इनका इजलास जारी था और जब मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जैसे ही आज समाअत ख़त्म हुई है, फ़ैसला सामने आया है। उस फ़ैसले के बाद जब ऑनरेबल जो जजेज़ हैं और चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब वो अपने चैम्बर में तशरीफ़ ले गए, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की और साबका सदूर की चीफ़ जस्टिस साहब से मिलने की कोशिश और उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से करारा जवाब दिया गया है, वो बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा और साबिक सदूर को मायूसी हुई, नाकामी हुई, तो उसके बाद फिर इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था और फिर उन्होंने बाइकॉट का ऐलान किया। इस बाइकॉट के ऐलान से क्या होगा, और जब सरकारी वज़रा, जब जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, एक वज़ीर ख़ारजा है, एक रेलवे का वज़ीर है, एक मनसूबाबंदी का वज़ीर है, जब वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करें तो क्या वो नाअहल नहीं होंगे? क्या उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी? बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब समाअत ख़त्म हुई और फ़ैसला सुनाया गया और फुल कोर्ट बेंच का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद किया गया, उसके बाद मरीम नवाज़ की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है और मरीम नवाज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि मेरे इल्म में था कि यही फ़ैसला आएगा, मैं जानती थी कि ये फुल कोर्ट, मुझे कम अज़ कम यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, और यही मैं कौम को बताना चाहती थी। मरीम नवाज़ ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने फुल कोर्ट ना बना के कानून के साथ खिलवाड़ किया है या कानून का और आइन को तोड़ा है। अब ये इनकी तरफ से जो आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा बनता है। उनका ये कहना था कि जब अपना फ़ैसला आइन कानून के मुताबिक ना हो तो फिर फुल कोर्ट से ये डरते हैं कहीं फुल कोर्ट इनके फ़ैसले को ही ना उठाकर फेंक दे। इस तरह की गुफ्तगू मरीम नवाज़ की तरफ से की गई। आप जानते हैं कि आज सारा दिन भी मरीम नवाज़ की तरफ से के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड भी चलता रहा है कि मरीम नवाज़ की ज़मानत ख़ारिज की जाए और ज़मानत ख़ारिज करके कैंसिल करके उसको गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का बाइकॉट और उसके बाइकॉट का ऐलान किया। मैं एक बात समझता था और मैंने अपने ट्वीट भी इसके ऊपर किया कि बड़ी अच्छी बात थी और एक रात इनको मिल गई थी और मुझे एक लगता था कि हमज़ा शहबाज और ये लोग, इनको मौका मिल गया है और इज़्ज़त के साथ ये घर चले जाएं और रिज़ाइन कर दें। रिज़ाइन के बाद ये होगा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बारे में अदालत ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि पार्लिमानी पार्टी ही फ़ैसला करती है, पार्टी हेड फ़ैसला नहीं करता। तो हमज़ा शहबाज को खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था और हमज़ा शहबाज को मज़ीद नहीं बैठना चाहिए था, बजाय इसके कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला दे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब जब ये हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनकी फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, दरख्वास्त खारिज कर दी गई, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसमें बिलावल, मौलाना और उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल वगैरह मौजूद थे वज़ीर आज़म हाउस में। और बदकिस्मती देखें कि वज़ीर आज़म हाउस में ये खड़े होकर, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे चलती रही, मीडिया पर लाइव चली, और रात को भी सुप्रीम कोर्ट, और मैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि आज ख़ुद नोटिस लिया जाए कि एक सरकारी इमारत जिसको जो हमारे टैक्स के पैसों से चलती है, वहाँ पर खड़े होकर अगर हमारे इदारे को कोई गालियाँ देगा या हमारे जजेस के ऊपर कोई बात करेगा तो ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आज़म हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद और PDM के कायदीन का मुशावरती इजलास हुआ और उन्होंने फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे न हटने पर इत्तफाक़ किया गया और उनकी तरफ से इजलास में जो MQM का, मुस्लिम लीग काफ, चौधरी शुजात, ANP के कायदीन, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाकी सारे शरीक थे। और उनकी तरफ से जो एलामिया जारी किया गया उसमें यह कहा कि हमने इस्तदा की थी कि 3 जज नहीं फुल कोर्ट सुने। फुल कोर्ट ना बनाया गया तो हम भी अदलिया के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। फजलुर रहमान, जिसको पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है, वो अब कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। मुझे याद है जब लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे बारे में एक लिखा था कि जिन्होंने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, जो वीलॉगर्स थे, जो 5 रुकनी बेंच था, फुल बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का, तो उस दिन हमें दुख इस वजह से हुआ था कि शॉर्ट आर्डर में ये बात कोई लिखने वाली नहीं थी
कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम हक़ और सच की बात बता रहे थे तो ये चीज़ें ना लिखी जाती तो बेहतर था। होना कुछ नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली दुख इस वजह से होता है कि टारगेट किया जाता है। उसके बाद एक दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई तौहीन अदालत की, जिसके ऊपर फिर जो सिंगल बेंच था उसने कहा कि दरख्वास्त में आप अमेंडमेंट करके लाएँ और वो अभी दरख्वास्त फ़ाइल होगी। अब उसके बाद उस वक्त ये था कि इमरान खान और इमरान खान के जो लोग हैं या कुछ सोशल मीडिया पर और यूट्यूबर्स अदालतों के हवाले से स्कैंडलाइज कर रहे हैं और हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी दिया, ये बात लिखी गई। अब जब अभी ये दरख्वास्त जब लगेगी तो इनकी तो अपनी क़यादत जो दरख्वास्त देने वाले थे ये तो ख़ुद हम तो चले मेरिट के ऊपर एक बात करते थे और हम कहते थे कि जो फ़ैसला ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, जो कानून के मुताबिक हमारा हक़ है। लेकिन यहाँ तो अदालतों के हवाले से जो आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने गाली दी है या जो बाकी मरीम नवाज़ और फजल रहमान और ये लोग कह रहे हैं, आप सुने, कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं, हम इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं, हुकूमत चाहती है कि कोई इदारा मुदाखलत ना करे। अदालत में हमारे वकला ने बेंच को आइन के मुताबिक मशवरा दिया। इनके वकला का जो मशवरा था, मैंने आज एक बात की थी कि अगर लाइव ये समात जारी होती या लाइव चलाई जाती तो खुदा की कसम इनके वकला की जो आर्गूमेंट्स थे पूरी कौम खड़ी हो जाती और इनको कहीं बाहर फेंक आती। जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर आर्गूमेंट्स दिए हैं, कहते हैं कि हमारे अब ना मौलाना को ख़ुद आइन का पता और आइन बनाने वाले और पाकिस्तान बनाने वाले उनके ख़िलाफ़, और आज वो हमें लेक्चर दे रहे हैं और कहते हैं कि हमारे वकला ने बेंच को आइन के मुताबिक मशवरा दिया। बदकिस्मती से अदलिया ने गैर जानिबदारी से हमारे मुतालबे पर गौर की बजाय उसे मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब एक इदारे से मुतल्लिक़ फ़ैसला दिया जा रहा है तो अदलिया के भी पूरे इदारे को बैठना चाहिए था। पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल तमाम जमातों ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया और साथ उन्होंने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करते। अब वहाँ पर बिलावल ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा, वहाँ पर बाकी वज़रा खड़े हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि ये इंसाफ के इदारे की बका की जंग है। आपके साथ जो बार माफिया थी वो सारी की सारी इनके साथ खड़ी है, उसकी वजह क्या है? अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से मैं ये गुजारिश करूँगा, जो सदर हैं शाहीन साहब से मैंने उनको पर्सनल भी गुजारिश भेज दी है, रिक्वेस्ट की है उनको, और उनसे मैं आपके सामने भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए सुबह आप सुप्रीम कोर्ट में इन सब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आगे बढ़े और इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाई जाए। इन्होंने आज अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया और इन्होंने जो चीज़ें थी, यहाँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बात होती थी तो इनकी चीखें निकलती थीं, और वो अदालत भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, और यहाँ ये हालत है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस साहब के बारे में ये सारी चीज़ें सामने आईं। उसके बाद मामला आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के बार के सदूर हैं, साहब का 5 सदूर और मौजूदा एहसन भून साहब आज पेश हुए जब अदालत की समाअत शुरू हुई। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जियो न्यूज़ ने एक प्रोग्राम किया और उसमें ये सारे के सारे जो सदूर थे ये कमरे में बैठे थे और वहाँ जाके जियो न्यूज़ ने इनसे पूछा कि क्या फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा जी बहुत ज़रूरी है, फुल कोर्ट बेंच ना बना तो इंसाफ नहीं होगा, आइन ख़त्म हो जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। उस वक्त भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जनाब हम तो चैम्बर में मिलना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ। उमर अता बंदियाल साहब ने कहा हमारे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं, हम आपको सुनेंगे, आप तशरीफ़ रखें। सुना भी और उनको बिठा दिया। जब समाअत ख़त्म हुई तो समाअत ख़त्म होने के बाद जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, जब वो तशरीफ़ ले गए और वो तशरीफ़ ले गए अपने चैम्बर में, तो उसके बाद फिर ये मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जब चैम्बर में बैठे थे तो ये 5 सदूर साहब भी और मौजूदा जो सदर हैं एहसन भून साहब, इन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मिलने की कोशिश की, पैगाम भिजवाया कि हम मिलना चाहते हैं। अब समाअत ख़त्म हो चुकी है, फुल कोर्ट बेंच का फ़ैसला मुस्तरद हो गया जिसके लिए ये आए थे। देखें अब दरख्वास्त खारिज हो गई, अब उस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ आप रिव्यू पिटिशन तो फाइल कर सकते हैं, नज़रसानी की दरख्वास्त तो दायर कर सकते हैं। अब आपको चीफ जस्टिस से मिलने की क्या ज़रूरत थी? अब ये चीफ जस्टिस इसलिए मिलने गए थे कि ये नहीं चाहते कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल कलअदम हो। इनको पता चल गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम होने जा रही है, इस वजह से ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मिलने जा रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया और उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आप मेरे पास चैम्बर में ना आएँ, आपने अगर कोई बात करनी होगी सुबह भरी अदालत में, खुली अदालत में आइएगा और मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आप यूं अंधेरे में छुपकर मेरे चैम्बर में नहीं आ सकते। उमर बंदयाल साहब ने इनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मुसद्दका ज़राए की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ज़राए की यह खबर है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कोशिश की उमर बंदयाल साहब से मिलने के लिए और उमर बंदयाल साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अब जब उमर बंदयाल साहब से ये मुलाकात भी ना कर सके, ये एक वारदात डालने जा रहे थे, वो ना हुआ और उमर बंदयाल साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि ये किस मुंह से उमर बंदयाल साहब के पास जा रहे थे, जब इनके जो क़यादत है वो सारा दिन और अभी रात को भी उमर बंदयाल साहब और अदालतों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल जब ये पैगाम पहुंचा दिया गया, इन्होंने पीडीएम की क़यादत को पहुंचाया कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम कानूनी जंग तो पहले हार चुके हैं, अब जो हम को मिन्नत तरला कर सकते थे वो भी नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर तड़ियाँ लगाईं और मुस्तरद किया और बाइकआउट किया और फलां किया। अब इनके पेश होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कल पेश हो चुके हैं, अब नहीं आएंगे अदालत मेरिट के ऊपर और इनकी हद तक एक्स पार्टी प्रोसीड करके, एक्स पार्टी प्रोसीड ज़रूरत नहीं है कि ये बहस कर चुके हैं, मज़ीद अगर बहस करनी होगी कल आ जाएंगे, नहीं करनी होगी तो इनकी बहस पहले हो चुकी है, आज की ऑर्डर शीट में इनकी हाज़िरी लग चुकी है। तो जो मज़ीद हैं जो अटारनी जनरल ऑफिस है, अब इतना भी तो नहीं है ना कि ये रियासती वकील को तो नहीं रोकेंगे या पंजाब हुकूमत के वकील को नहीं रोकेंगे, वो आएंगे, अली ज़फ़र साहब अपने आर्गूमेंट्स रखेंगे और कल मुझे खुशी इस बात की है कि कल हमें फिर इरफान कादिर साहब की या फ़ारूक अचनायक साहब के आर्गूमेंट्स नहीं सुनना पड़ेंगे और इंशाअल्लाह कल जल्द फ़ैसला आ जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।